हाँ जी, गुड इवनिंग। तो लास्ट वाली क्लास में हमने कंप्लीट किया था राजस्थान की लोकेशन और उसके एक्सटेंशन वाले पार्ट को, यानी राजस्थान की स्थिति और विस्तार वाले पार्ट को कंप्लीट कर दिया था। लास्ट में हमने राजस्थान की सीमाओं को लेकर कुछ डिस्प्यूट हैं जो गुजरात के साथ थे, मानगढ़ और एक 200 बीघा विवाद है, वहां तक अपना लास्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद में अपना नेक्स्ट चैप्टर राजस्थान के फिजिकल डिवीजन अर्थात भौतिक प्रदेश वाला पार्ट। फिजिकल डिवीजन वाला जो पार्ट, भौतिक प्रदेश वाला जो पार्ट है, इसमें जनरली दो पर्सपेक्टिव हैं। एक पर्सपेक्टिव है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर अर्थात भौगोलिक कारक उच्चावच और जलवायु के आधार पर राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश हैं जिनको हम कहते हैं भौगोलिक आधार पर। और एक दूसरा पर्सपेक्टिव है इंडिविजुअल, जिसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा कितने भी भौतिक प्रदेश माने जा सकते हैं, यानी इंडिविजुअल व्यक्ति की जितनी रिसर्च और उनके द्वारा जितने भागों में बांटा जाएगा उतने उनके अकॉर्डिंग माना जाएगा। तो इस आधार पे हम भौतिक प्रदर्शनों को जनरली दो आधार पे स्टडी करते हैं, एक व्यक्तिगत विचारों के आधार पे और एक दूसरा मुख्यतः भौगोलिक कारकों के आधार पर, यानी ज्योग्राफिकल फैक्टर के आधार पर। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट गुड इवनिंग। तो हम कंटिन्यूस करते हैं इस टॉपिक को। तो फिजिकल डिवीजन वाला जो टॉपिक है, जैसा कि अभी आपको बताया कि इसमें दो बेस स्पेस को हम कवर करेंगे, एक व्यक्तिगत आधार पे इंडिविजुअल बेसिस पे और एक दूसरा है भौगोलिक कारकों के आधार पर। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग तो एक में है ऑन बेसिस ऑफ इंडिविजुअल, और एक में रहेगा ऑन बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर में भौगोलिक कारकों को जनरली हम देखते हैं रिलीफ फीचर या उच्चावच के आधार पर, जो जनरली इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन होता है, यानी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो वर्गीकरण होता है उसमें मुख्यतः रिलीफ फीचर को बेस माना जाता है, अर्थात जो अपना एल्टीट्यूड अर्थात हाइट या ऊंचाई वाला पार्ट। तो उच्चावच में आपको ध्यान है सबसे ऊंचा भाग पर्वत होते हैं, पर्वतों से नीचे भाग प्लेट्यूज अर्थात पठारी भाग, और पठारों से नीचे होते हैं प्लेन एरियाज मैदानी भाग। तो उच्चावच के अकॉर्डिंग जो तीन मुख्य भाग हैं वो पर्वत, पठार और मैदान है। तो वो जो वर्गीकरण है वो रहेगा आपका ये वाला भौगोलिक कारक वाला वर्गीकरण। और फर्स्ट वाला है जो व्यक्तिगत विचारों के अकॉर्डिंग कितने भी भागों में फिजिकल डिवीजन को बांटा जा सकता है। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे ऑन बेसिस ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तिगत आधार पर। व्यक्तिगत आधार पर तो इसमें प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है।
अब प्रोफेसर वीसी मिश्रा को इंपॉर्टेंस इतना क्यों है? तो उसके पीछे रीजन ही यह है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने, जैसा कि आप जिस सब्जेक्ट को भी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान के भूगोल को, उसको पहली बार एक बुक के रूप में संकलित किया इन्होंने, और राजस्थान की भूगोल नामक पुस्तक लिखी इन्होंने। और उसमें पहली बार, क्योंकि इनकी जो स्टडी थी वो थी रीजनल स्टडी, यानी ये मुख्यतः प्रादेशिक भूगोलवेता थे, रीजनल ज्योग्राफर। तो उस आधार पे इन्होंने अपने अकॉर्डिंग जितने ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स धरातल पे देखे राजस्थान में, उतने सब इन्होंने लिख दिए। अब इन्होंने जो जो देखा वो 7 भागों में बताया है। तो वो 7 भाग कौन से हैं? तो ये किस में लिखे? ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के अंदर। तो एक तो क्योंकि ये अपने राजस्थान अध्ययन वाली बुक है, उसमें भी शामिल है, हिंदी ग्रंथ अकादमी में भी इनका रेफरेंस शामिल है। तो हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर विशे मिश्रा, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान, देन आंसर रहेगा अपना 7। प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के फिजिकल डिवीजन कितने हैं? तो आंसर रहेगा 7 फिजिकल डिवीजन्स, जो कि किस बुक में मेंशन है? तो बुक या पुस्तक है इसमें जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, अर्थात ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान का भूगोल। अब राजस्थान के भूगोल के अंदर इन्होंने जो 7 फिजिकल डिवीजन माने वो कौन कौन से थे? तो एक तो अपने को ध्यान रखना है कि इनके द्वारा जो माना गया है वो एक तो मेन था अरावली माउंटेन या अरावली रीजन, अर्थात अरावली या अरावली पर्वतीय प्रदेश। 3 इसके ईस्ट की तरफ माने गए हैं, और 3 फिजिकल डिवीजन इसके वेस्ट की तरफ माने गए हैं, पश्चिम की तरफ। तो पश्चिम में आपको ध्यान है कि राजस्थान में जिस एरिया में वर्षा कम होती है उस एरिया को हम एरिड डेजर्ट अर्थात शुष्क मरुस्थल कहते हैं। तो अरावली के पश्चिम में एक तो मरुस्थल का वो भाग जहां वर्षा काफी कम है, तो वो अपने लिए एरिड एरिड रीजन अर्थात शुष्क प्रदेश। एक इस एरिया से थोड़ी अधिक वर्षा है, वो अपने लिए सेमी एरिड। अर्थात अर्ध शुष्क प्रदेश, सेमी एरिड रीजन। और तीसरा पार्ट राजस्थान के उत्तरी भाग में, जैसे ये बुक 1967-68 का एडिशन है, 1967। तो इस बुक में फिजिकल डिवीजन भी अपने 7 है। और उस समय 1967 में राजस्थान में 2 प्रमुख कैनाल थी, एक बीकानेर की और गंगानगर की ओर। हालांकि बोलने को बीकानेर नहर बोलते थे, लेकिन उसकी अप्रोच श्री गंगानगर तक थी। उस कैनाल को कहा गया था गंग नहर, जो राजस्थान की फर्स्ट कैनाल के रूप में। उसके बाद में दूसरी कैनाल जो कि 1961 में राजस्थान के लिए ओपन की गई, जिसको हम कहते हैं आईजीएनपी कैनाल। तो इस कारण इन्होंने राजस्थान का जो उत्तरी भाग था, उत्तरी भाग को नाम दिया इन्होंने कैनाल रीजन या नहरी प्रदेश। हालांकि नहरी प्रदेश अपने आप में एक आर्टिफिशियल अप्रोच होती है, बनाया जाता है उसको। तो वास्तव में नहरी प्रदेश एक भौतिक प्रदेश नहीं था। फिजिकल डिवीजन का मीनिंग होता है कि जिसका नेचुरल फॉर्मेशन हो, जिसका प्राकृतिक निर्माण हो। जबकि कैनाल जो एरिया है या नहरी प्रदेश है वो बनाया जाता है उस समय केवल राजस्थान के उत्तर तक थी। और आज देखेंगे तो राजस्थान में चारों तरफ कैनाल हो चुके हैं, या कुछ प्रस्तावित भी हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट में चंद्र आप पूछ रहे हैं कि सर इंग्लिश मीडियम वाली बुक है वो कब तक मिल जाएगी? तो देखो, इंग्लिश मीडियम वाली पे काम चल रहा है, तो लगभग मेरे हिसाब से 15-20 दिन उसमें कम से कम लगेंगे। ओल्ड वाली क्लासेस में अगर बफरिंग की कोई समस्या है
बफरिंग की समस्या है तो उसको सोल्व कर दिया जाएगा या वापस से क्लास से रिकॉर्ड करके फिर से वापस डाल दी जाएगी उसमें? वीर आपका क्वेश्चन है 1967 में डिवाइड किया था क्या? इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी उस बुक का जो पब्लिकेशन था 1967, बाद में जारी वो 1968 में हुई, तो कई जगह वो 1967 लिखा हुआ रहता है, कई जगह 1968 लिखा हुआ रहता है, लेकिन बुक के अंदर जो पब्लिकेशन जो टाइम पीरियड है वो 1967 है। तो उसमें बताया गया था इनकी बुक 1967 में जो आई, यानी जो पब्लिश थी उस समय, उसमें 7 फिजिकल डिवीजन माने गए। उसमें एक तो अरावली था, तो अरावली के पश्चिम में एक तो एरिड डेजर्ट, सेमेरी डेजर्ट और एक नहरी प्रदेश। एरिड डेजर्ट का मीनिंग होता है शुष्क मरुस्थल, ये वाला जो लिखा है। सेमेरिड का मीनिंग होता है अर्ध शुष्क मरुस्थल, और नहरी क्षेत्र का मीनिंग होता है कैनाल रीजन। तो इस तरीके से ये 3 पार्ट है। इसके बाद में 3 पार्ट इसके ईस्ट में आते हैं, अरावली के ईस्ट में। तो अरावली के ईस्ट वाले पार्ट किस तरीके से है ये देखिए, इनको हम मैप में इंडिकेट करते हैं। जैसे ये वाला पार्ट है अरावली पार्ट, अरावली रीजन। ये राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट, जिसको हम एरिड एरिड डेजर्ट या एरिड रीजन के रूप में देखते हैं। इसका मीनिंग राजस्थान का वो भाग जहां वर्षा कम होती है, अर्थात शुष्क प्रदेश। इसके बाद में इसके जस्ट ईस्ट वाला जो पार्ट है, यानी अरावली का जो वेस्टर्न पार्ट है, वो सेमेरिड रीजन में, अर्थात अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो शुष्क से अधिक वर्षा होती है उसको हम कहते हैं अर्ध शुष्क। और उसके बाद में राजस्थान का जो उत्तरी भाग, जो नहरी भाग के टच में, यानी जहां कैनाल्स आ गई थी, उस एरिया को कहा गया है कैनाल रीजन या नहरी प्रदेश। फिर बाद में राजस्थान के जो पूर्वी भाग है, अब अरावली के ईस्ट में जो फिजिकल डिवीजन है वो कौन कौन से हैं? तो ईस्ट के अंदर एक तो राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है, मैदानी भाग है उसका इंपॉर्टेंस है, एक तो मुख्यतः एग्रीकल्चर को लेके, कृषि को लेके, और फिर पूर्वी मैदानी भाग में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट अच्छा हुआ है जयपुर और अलवर की तरफ। और इसमें इन दोनों शब्दों का यूज किया गया, पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, यानी ईस्ट में जहां कृषि भी है और इंडस्ट्रीज भी है, तो इसको नाम उसी के अकॉर्डिंग दिया गया है, ईस्ट वाले पार्ट को। पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। इसके बाद में राजस्थान का जो सदर्न वाला एरिया है, ट्राइबल एरिया, इस साइड में मुख्यतः कृषि तो है लेकिन इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ। जैसा कि आपको ध्यान है, ट्राइब्स के अंदर जनजातियों के संरक्षण के कारण मुख्यतः थोड़े नॉर्म्स होते हैं, इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं उन एरियाज में कि इंडस्ट्रीज को स्थापित करने के लिए एनओसी इजीली नहीं मिलती। एनओसी यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी गवर्नमेंट को या ट्राइब्स के लिए जो नियम और रेगुलेशंस जो बने हुए हैं, तो वो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि आप वहां उद्योगों को स्थापित करना या किसी प्रकार का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा ये पॉसिबल नहीं होता। तो राजस्थान के सदन में एग्रीकल्चर तो अच्छा है लेकिन वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी कम है ट्राइबल एरियाज की तरफ। तो इसमें दिशा हम जनरली 2 यूज करते हैं, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जहां एक दिशा यूज हुई है पूर्वी, वहां 2 सेक्टर यूज करने हैं पूर्व के आगे, कृषि और इंडस्ट्री। और जहां 2 दिशा यूज होंगे वहां एक सेक्टर यूज करना है। जैसे दक्षिण में हम यूज करेंगे दक्षिणी पूर्वी, तो दिशा 2 है तो वहां सिर्फ कृषि शब्द यूज करना है।
और जहां दिशा एक है तो वहां सेक्टर दोनों यूज करने हैं। तो इसका मीनिंग एक दिशा दो सेक्टर, और यहाँ दो दिशा और एक सेक्टर। तो इस सदन वाले पार्ट को इसको नाम दिया जाता है दक्षिणी पूर्वी। दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। सदर्न ईस्टर्न एग्रीकल्चर रीजन। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ है ये हाड़ौती का पार्ट। हालांकि इस क्षेत्र को इन्होंने हाड़ौती नाम नहीं देकर यहाँ हाड़ौती के ऊपर से जाती हुई चंबल इनको दिखाई दी, और चंबल के द्वारा बनाए जाते हैं गड्ढे बीहड़ एरिया, और उस बीहड़ और बेडलैंड एरिया के आधार पर लिख दिया चंबल बीहड़ प्रदेश। इसका मीनिंग ये जो रीजनल ज्योग्राफर हैं उनकी एक सामान्य कमियां ये होती हैं कि ये जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी नहीं करते, चट्टानों का अध्ययन नहीं करते, जमीन पे जैसा दिखता है वैसा लिख देते हैं। तो इसका मीनिंग इन्होंने हाड़ौती जैसे इंपॉर्टेंट फिजिकल डिवीजन है उसको छोड़ दिया। हालांकि अपने को बुराइयां नहीं करनी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है वो इन्होंने नहीं मानना। तो बाई चांस इनके वर्गीकरण के अकॉर्डिंग अगर हाड़ौती प्रदेश दिया जाए तो वो हाड़ौती प्रदेश इनके वर्गीकरण में शामिल नहीं है। तो इसका मीनिंग इन्होंने हाड़ौती वाले क्षेत्र में किसको माना है? चंबल को। तो उसमें उसमें शब्द यूज किया गया चंबल बीहड़ प्रदेश। चंबल बीहड़ रीजन या चंबल बीहड़ प्रदेश। सॉरी। वीर का क्वेश्चन है कि सर ये इंडिविजुअल बेसिस यानी व्यक्तिगत विचारों के आधार पे, ये देखो रीजनल ज्योग्राफर थे, इन्होंने मुख्य जिस क्षेत्र को जिस तरीके से देखा है वैसा लिख दिया इन्होंने। तो इनके जनरली बहुत ज्यादा कोई बेस नहीं होते। जो ज्योग्राफिकल फैक्टर जो पार्ट है उसके अंदर मुख्यतः बेस माने जाते हैं। भौगोलिक कारक जिसमें मेन है वो वर्गीकरण आपका अलग होता है, वो लिखते हैं भौगोलिक कारकों के आधार पे, और जहां व्यक्तिगत विचारों की प्रधानता होती है उसको लिखते हैं व्यक्तिगत आधार पे, यानी जहां इंडिविजुअल थॉट्स हैं उनको इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अब जैसे कल को आप बहुत बड़े ज्योग्राफर बन गए और आपने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया राजस्थान में 10 भौतिक प्रदेश हैं, और फिर आपने अपने अकॉर्डिंग 10 काउंट करवा दिए, तो इसका मीनिंग जहां आपका नाम आएगा वहां भौतिक प्रदेश 10 ही माने जाएंगे। फिर जैसे प्रोफेसर वीसी मिश्रा सर का जहां नाम आता है तो वहां उनके अकॉर्डिंग जो बताया गया वही आंसर होगा। तो इसमें जो 7 भौतिक प्रदेश हैं उनको जैसा ही आपको मैंने बताया था कि इसको याद इसी तरीके से रखना आपको कि 3 अरावली के पश्चिम में है, 3 अरावली के ईस्ट में। तो ईस्ट में अभी जो नाम बताया था एक तो था आपका पूर्वी, जहां एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों थे, तो पूर्वी कृषि और औद्योगिक प्रदेश। एक में 2 दिशाएं थी दक्षिणी पूर्वी, वहां सेक्टर दोनों में कॉमन था एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर। सॉरी। तो जहां दिशा 1 है पूर्वी है वहां सेक्टर 2 है, और जहां दिशा 2 है वहां सेक्टर 1 है। और एक लास्ट में मैंने बताया इसमें पूर्व में चंबल, चंबल जिसके बीहड़ है, तो ये चंबल बीहड़ रीजन, चंबल बीहड़ प्रदेश। चंबल बीहड़ रीजन। अब व्यक्तिगत वर्गीकरण में जिनका इंपॉर्टेंस अधिक था प्रोफेसर वीसी मिश्रा सर, वो हमने कंप्लीट कर लिए इसमें। बाकी जो दूसरा मेन इंपॉर्टेंस है यानी जिनके अकॉर्डिंग जनरली एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उसमें माना जाता है भौगोलिक कारकों के आधार पर। जो प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना सर ने भी माना इस वर्गीकरण को। तो भौगोलिक कारकों के आधार पर जो वर्गीकरण दिया गया उसमें 2 कारक मेन है, एक तो उच्चावच वाला पार्ट यानी रिलीफ फीचर, और एक दूसरा भौगोलिक कारक लिया गया है क्लाइमेट या जलवायु। तो भौगोलिक कारकों के आधार पर
यानी बेस तो ये हो गया। भौगोलिक कारकों, तो भौगोलिक कारक में कौन कौन से बेस हैं? एक तो उच्चावच अर्थात रिलीफ फीचर, एंड क्लाइमेट यानी जलवायु। तो भौगोलिक कारकों, उच्चावच और जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो इसमें जो फिजिकल डिविजन्स माने गए हैं अपने राजस्थान में, वो टोटल 4 माने गए हैं। तो 4 किस तरीके से माने गए हैं? तो रिलीफ फीचर्स के अकॉर्डिंग 3 हैं, जैसे अरावली, हाड़ौती और मैदानी भाग। यहां डेजर्ट भी अपने आप में मैदान ही होता है उच्चावच के अकॉर्डिंग, क्योंकि डेजर्ट है वो भी एक नीचा भाग होता है। दोनों हाइट वाले रिलीफ फीचर से, यानी ऊंचाई वाले भौतिक प्रदेशों से नीचा होता है। तो हाइट वाले जनरली हम मानते हैं तो माउंटेन्स को, और उसके नीचे प्लेट्यूज को। फिर उसके नीचे वाला जो ज्योग्राफिकल एरिया वो मुख्यतः प्लेन एरिया में है। तो डेजर्ट है तो डेजर्ट भी एक प्लेन ही है। मरुस्थल भी अपने आप में एक मैदान ही होता है, लेकिन मरुस्थल को क्लाइमेटिक बेस पे अलग किया जाता है, क्योंकि डेजर्ट इस प्रकार का मैदान होता है जहां वर्षा कम होती है। तो वर्षा किसका पार्ट है? क्लाइमेट का। तो क्लाइमेट का पार्ट होने के कारण उसको क्लाइमेट बेस पे अलग किया गया है। बाकी उच्चावच के अकॉर्डिंग तो अपने पास एक तो पर्वत, और पर्वत का नाम राजस्थान में क्या है? अरावली, अरावली माउंटेन। दूसरा, अरावली माउंटेन से नीचे वाला जो भाग है हाड़ौती प्लेट्यू, हाड़ौती पठार। फिर उससे नीचे वाला जो भाग है वो राजस्थान का पूर्वी मैदान। और फिर राजस्थान के पश्चिम में जो फिजिकल डिवीजन आता है डेजर्ट या मरुस्थल, जिसको हम टाइटल देते हैं थार डेजर्ट या ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया। तो ये मुख्यतः अलग किया गया क्लाइमेटिक बेस के आधार पे। बाकी उच्चावच में तो इसको भी मैदान ही माना जाएगा, हालांकि राजस्थान का पश्चिमी मैदान है और एक पूर्वी मैदान होता है। तो ये वाले जो 3 भाग हैं ये उच्चावच के अकॉर्डिंग है। तो उच्चावच में सबसे ऊपर भाग कौन से होते हैं? माउंटेन। माउंटेन से नीचे कौन से होते हैं? पठार। और सबसे नीचे कौन से होते हैं? मैदानी भाग। तो इसमें रिलीफ फीचर अर्थात उच्चावच को बेस माना गया है। तो ये इसमें ध्यान रखिएगा कि रिलीफ फीचर या उच्चावच के अकॉर्डिंग कौन सा भौतिक प्रदेश नहीं माना गया। तो अरावली माउंटेन, पठार, मैदान और मरुस्थलीय भाग। तो मरुस्थलीय भाग नहीं माना गया है, क्योंकि मरुस्थलीय किसके आधार पर माना गया है? वर्षा के आधार पर, यानी क्लाइमेटिक फैक्टर के अकॉर्डिंग। तो मरुस्थल है, तो मरुस्थल इसलिए है क्योंकि वहां वर्षा कम होती है, या कुछ एरिया में बहुत ज्यादा रेनफॉल, जो स्कंटी रेनफॉल या स्कैरसिटी ऑफ रेनफॉल, जहां वर्षा की अल्प मात्रा होती है, उस ज्योग्राफिकल एरिया को हम किस में काउंट करते हैं? डेजर्ट के अंदर। तो वो क्लाइमेटिक बेस के आधार पर डेजर्ट है। तो सिंपल पूछा गया राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने हैं, तो आंसर अपने को देना है 4। उच्चावच के अकॉर्डिंग कितने हैं? रिलीफ फीचर के अकॉर्डिंग तो आंसर मानना है 3, क्योंकि मरुस्थल है वो क्लाइमेट बेस पे अलग है। और दोनों फैक्टर लिख दिए जाए कि उच्चावच और जलवायु के आधार पर कितने भौतिक प्रदेश बांटे गए हैं, तो फिर आंसर रहेगा अपना 4। अब इन भौतिक प्रदेशों से रिलेवेंट जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या क्या है, उनको कवर करेंगे। तो ये भौतिक प्रदेश लोकेशन या स्थिति को अगर देखें तो कहां कहां पे लोकेट है, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया है राजस्थान के अंदर कि राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, अरावली के पश्चिम का जो भाग है ये किसके रूप में माना जाता है? डेजर्ट के रूप में, मरुस्थल के रूप में। हालांकि राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट में होने के कारण इसका पूरा नाम बोलते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, अर्थात
नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट, नेक्स्ट वाला जो पार्ट आता है डेजर्ट के ईस्ट की तरफ, ये आता है अरावली माउंटेन, जो गुजरात से दिल्ली की तरफ विस्तृत है। अरावली माउंटेन, अरावली पर्वतमाला। इसके बाद में अरावली के ईस्ट में राजस्थान के दक्षिणी भाग या अरावली का ईस्ट पार्ट है ये माही मैदान, फिर आगे बनास, उसके आगे बाणगंगा, और कुछ राजस्थान पूर्वी मैदानी भाग चंबल का मैदान। तो इस तरीके से ये पार्ट काउंट होता है राजस्थान के ईस्टर्न प्लेन या पूर्वी मैदान में। ईस्टर्न प्लेन अर्थात पूर्वी मैदान, और लास्ट में हाड़ौती वाला ये जो पार्ट है, जो पठारी भाग के रूप में, इसको नाम दिया जाता है हाड़ौती प्लेट्यू अर्थात हाड़ौती का पठार। तो इस तरीके से राजस्थान के जो फिजिकल डिवीजन है वो कितने हैं टोटल? 4, जिसमें उच्चावच के अकॉर्डिंग आपको ध्यान है कि राजस्थान का सर्वोच्च पार्ट कौन सा है? माउंटेन। तो ये तो सामान्य सी बात है, सबको ध्यान रहता है सबसे अधिक हाइट वाले पार्ट है वो माउंटेन ही होते हैं। अब इन भौतिक प्रदेशों की हम सामान्य जानकारी का मीनिंग है कि इनके एरिया के बारे में, क्योंकि ये चारों मिलकर 100% राजस्थान को बनाते हैं, 100% राजस्थान इन्हीं के द्वारा बना हुआ है। तो इसमें डेजर्ट का योगदान कितना है, अरावली का योगदान कितना है, मैदान का योगदान कितना है, और हाड़ौती का योगदान कितना है, क्योंकि ये चारों मिलकर 100% राजस्थान को बनाएंगे। और उसमें कितनी जनसंख्या है, इसमें कितने जिले आते हैं, यानी किस किस फिजिकल डिवीजन के पास कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, या कौन सा फिजिकल डिवीजन कितने जिलों में फैला हुआ है। उसके बाद में वहां के सॉइल, वहां की मिट्टियां, और वहां के क्लाइमेट। तो ये 4-5 पॉइंट है जिनके अकॉर्डिंग हम इनकी स्टडी करेंगे या सामान्य अध्ययन करेंगे। तो जैसे राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश या फिजिकल डिवीजन्स हैं, इनके नाम अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ रखें तो सबसे पहले तो रहेगा डेजर्ट या नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट। हालांकि जब हम आगे इनका इंडिविजुअल अध्ययन करेंगे अलग अलग पार्ट्स में, वहां पूरा नाम लिखते हैं, यहां तो जनरली डेजर्ट टाइटल ही देते हैं ज्यादा। इस डेजर्ट के ईस्ट वाला भाग कौन सा होता है? अरावली। अरावली के ईस्ट वाला भाग ईस्टर्न प्लेन या पूर्वी मैदान। ईस्टर्न प्लेन या पूर्वी मैदान। और उसके बाद वाला जो भाग है वो हाड़ौती के रूप में, अर्थात हाड़ौती प्लेट्यू। अब इनके ज्योग्राफिकल एरिया को अगर हम देखें, ज्योग्राफिकल एरिया का मीनिंग है इनका भौगोलिक क्षेत्र कितना है। तो राजस्थान के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में सबसे बड़ा हिस्सा माना गया है डेजर्ट। सबसे बड़ा हिस्सा डेजर्ट है, जो कि राजस्थान के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 61.11%। सॉरी। थोड़ा गला खराब हो रखा है, तो आवाज किसी को अगर क्लियर नहीं है तो आप रिपीट कर देना, मैं मैसेज कंटिन्यूस आपके देख रहा हूं, क्योंकि वॉइस इतनी क्लियर नहीं है अभी। अब डेजर्ट का जो हिस्सा है उसके बारे में जनरली कई बार एग्जाम में स्टेटमेंट आता है
कि डेजर्ट है वो राजस्थान का अधिकांश भाग कवर करता है। अधिकांश का मीनिंग होता है मोर देन 50%। तो कोई भी हिस्सा अगर हम कहते हैं अधिकांश, अधिकांश का मीनिंग दूसरे के पास 50% से अधिक है। जैसे अगर कोई दो भाग है और दो में से भी अगर किसी एक को 60 दे दिया तो इसका मीनिंग वो अधिकांश हो गया है। यहाँ तो दो नहीं है, चार है, और चार में भी एक के पास 60 से अधिक है, तो इसका मीनिंग राजस्थान का अधिकांश एरिया किसके पास है? डेजर्ट के पास। तो राजस्थान में डेजर्ट वाला भाग 61। अब इस 61 वाले डेटा को हम जीरो तक ले जाने के लिए, तो 61 के बाद जीरो कब आता है? 70 पे। तो जीरो तक ले जाने के लिए अपने को कितना और चाहिए? तो अपने को चाहिए लगभग 9%। तो वो 9% लेकर आता है अरावली। 9% ये लेकर आता है अरावली। तो 61 को जीरो यानी 70 तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? अरावली। और उसके बाद में जो मैदानी भाग है, उस मैदानी भाग में आते ही सबसे पहले अपने को यह बात करनी है कि मैदान से पहले कितने फिजिकल डिवीजन कंप्लीट हो चुके। तो इससे पहले मरुस्थल और अरावली कंप्लीट हो चुका है, यानी 2 कंप्लीट। और मैदान वाला कौन सा है? तीसरा। तो ये 23% पार्ट। तो डेजर्ट का हिस्सा है 61, उसको 70 तक ले जाने के लिए चाहिए अरावली 9%। और 70 होने के बाद आगे तीसरे भौतिक प्रदेश को पढ़ने से पहले बताएंगे 2 कंप्लीट हो चुके और तीसरा स्टार्ट हो चुका, इसका मीनिंग वो भी कंप्लीट हो गया। और जब 3 याद हो जाए तो 100 में से जो भी बचा हुआ हिस्सा है वो लास्ट वाले का है, क्योंकि टोटल 4 फिजिकल डिवीजन है, 3 के एरिया रटिएगा। तो ये 61 और ये 970 और ये 23 यानी 93। तो इसका मीनिंग हाड़ौती का जो पार्ट बचा हुआ है लास्ट में, वो राजस्थान में अप्रोक्सीमेट कितना है? वो लगभग 7%। लेकिन कंप्लीट 7 नहीं है, क्योंकि यहाँ 0.11 एक्स्ट्रा यूज हुआ है। तो यहाँ जो डेटा लिखेंगे अपन 6.89। तो राजस्थान में एरिया वाइज सबसे छोटा कौन सा है? तो आंसर रहेगा हाड़ौती। हाड़ौती के बाद उससे बड़ा अरावली, और फिर जो सबसे बड़े भाग है वो लो रिलीफ फीचर रीजन वाले हैं, अर्थात निम्न उच्चावच वाले हिस्से राजस्थान में अधिक है। तो एग्जाम में अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आए कि राजस्थान में हाई रिलीफ फीचर रीजन है, वो कम ज्योग्राफिकल एरिया में है, यानी अधिक उच्चावच वाला हिस्सा राजस्थान में कम जगह है, जबकि निम्न उच्चावच वाली जगह है वो ज्यादा है। तो निम्न उच्चावच में तो अगर केवल आपने मरुस्थल को भी मान लिया तो भी ठीक है, जबकि मैदानी भाग भी निम्न उच्चावच में आते हैं, लो रिलीफ फीचर रीजन में आते हैं। तो अभी जो डायग्राम में जिसमें हमने देखा था कि राजस्थान का जो मैदानी भाग है वो 23% और डेजर्ट जो लगभग 61.11% पार्ट में, तो ये दोनों लगभग मिलके 84% पार्ट। तो राजस्थान का अधिकांश हिस्सा है वो लो रिलीफ फीचर रीजन में आता है, यानी निम्न उच्चावच पर आता है, कम हाइट पर आता है। लो रिलीफ फीचर रीजन में, जबकि उच्चावचों में अधिक हाइट वालों में माने जाते हैं माउंटेन और प्लेट्यूज। तो 84% के बाद में बचा हुआ लगभग 16% एरिया वो उच्च उच्चावचों में आता है, यानी हाई रिलीफ फीचर रीजन में। तो इस तरीके के से अगर क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके दिया जाए तो मीनिंग है कि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आजकल बनने लग गए हैं, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मरुस्थल के पास टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है? 61.11%। और इसको 70 तक ले जाने का काम कौन करेगा? यानी इसमें कितना परसेंट मिलाया जाए कि 70 हो जाए? तो वो रावली 9%। और जब 2 कंप्लीट हो चुके हैं तो मैदान में बताएंगे 2 कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा स्टार्ट हो चुका है, तो तीसरा भी कंप्लीट हो गया है। और फिर 100 में से बचा हुआ भाग कितना है? वो हाड़ौती के पास 6.89%। लेकिन जनसंख्या के ऊपर या डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स में हम बात करेंगे जब जनांकी की विशेषताओं में, कि मरुस्थल के पास कितनी जनसंख्या है, अरावली के पास कितनी है, राजस्थान के पूर्वी मैदान में और हाड़ौती में कितनी है, तब जनसंख्या हम पश्चिम वाले 2 भागों में मानते हैं 50% और अरावली के ईस्ट वाले यानी मैदानी भाग और हाड़ौती में मानते हैं 50%। तो जनसंख्या का जो डिवाइडेशन है वो अपने को इन चारों भागों में 2 के पास पश्चिम वालों के पास 50 और ईस्ट वाले 2 के पास 50, यानी इक्वल इक्वल कर देनी है। तो जनसंख्या के अंदर इन दोनों के पास 50%, इन दोनों के पास भी 50%। अब ये 50 सुनते डेजर्ट ने कहा कि देखो मेरी तो 40% खुद की रहेगी, तो अरावली के पास क्या बचा फिर? ओनली 10%। और मैदानी भाग में 40 से एक कम कर लेना, 39।
तो 39 अगर मैदान के पास है तो बची हुई हाड़ौती के पास है 11%। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो 50-50 वाले फॉर्मूले में, यानी 40-10 और फिर 40 से एक कम करके 39 और 11, या फिर हाइट के अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हो आप, क्योंकि ज्यादा हाइट होती है वहां जनसंख्या जनरली कम रहती है। जैसे हम अरावली के ऊपर की ओर देखें, अधिक हाइट वाले एरिया हैं, तो यहाँ जनरली जनसंख्या 10%। हाड़ौती की ओर आओगे तो जनसंख्या का डेटा बढ़ गया, थोड़ा सा अधिक हो जाएगा 11%, और फिर मैदानी भाग में 39%, और डेजर्ट की ओर, क्योंकि डेजर्ट के पास ज्योग्राफिकल एरिया काफी बड़ा है, 61% पार्ट है, तो 61% एरिया होने के कारण वहां जनसंख्या ज्यादा आ गई। तो फैक्ट के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर टोटल एरिया सबसे ज्यादा और टोटल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसके पास है, तो दोनों में आंसर अपना डेजर्ट रहेगा, क्योंकि डेजर्ट के पास जो डेटा है उतना बड़ा डेटा किसी के पास भी नहीं है, और एरिया भी सबसे बड़ा डेजर्ट के पास था। तो इसका मीनिंग यहाँ देखते हो आप, कंटिन्यूस डेटा आते हैं, हाइट से 10% अरावली के पास, 11% यानी एक बढ़ा देना हाड़ौती के पास, फिर मैदान में 39 और डेजर्ट में फिर एक बढ़ा देना 40। तो ऊपर वाले दो डेटा कंटिन्यूस हैं 10-11, नीचे वाले कंटिन्यूस हैं 39-40। तो ये फॉर्मूला भी अच्छा है याद रखने के लिए, या आप 50-50 वाले से याद रखो, 50-50 के अकॉर्डिंग याद रखिए। तो यहां जो अपने को मेंशन करना है जनसंख्या को लेकर, तो जनसंख्या डेजर्ट के पास 40%, क्योंकि इन दोनों के पास मिलके 50% आएगी, तो अरावली के पास कितना बचा 10, फिर यहाँ 40 से आगे एक कम कर लेंगे हम 39, और तो इन दोनों में भी 50 थी अपने पास, तो 39, तो इसका मीनिंग यहाँ पर है 11%। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जनसंख्या सबसे कम अरावली के पास है, अरावली से ज्यादा हाड़ौती के पास है, हाड़ौती से ज्यादा मैदान के पास है, और मैदान से भी अधिक मरुस्थल के पास है। यानी जैसे जैसे हाइट वाला एरिया से नीचे आएंगे जनसंख्या कंटिन्यूस बढ़ती हुई जाएगी, और जबकि एरिया सबसे कम किसके पास है, तो एरिया हाड़ौती और अरावली के पास कम है, मिनिमम हाड़ौती, ऑप्शन नहीं हो तो अरावली, फिर उसके बाद में मैदान, और सबसे बड़ा एरिया है मरुस्थलीय भाग, यानी नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट। फिर नेक्स्ट पॉइंट जिसमें हम जनरली जिलों की बात करते हैं, जिलों के डेटा देखो अभी अपने को वो लिखने हैं जो पुराने वाले हैं, क्योंकि नए वाले जिलों की संख्या इसलिए नहीं लिखाई जा सकती क्योंकि कुछ जिलों में संशय है, और जिले है हम अपनी तरफ से लिख भी नहीं सकते, या तो इसकी स्टडी में जियोमॉर्फोलॉजी डिपार्टमेंट अपनी तरफ से बताए, यानी राजस्थान की चट्टानों का अध्ययन करके कि डेजर्ट का एरिया कहाँ तक है, अरावली की चट्टानें कहाँ तक है, मैदानी भागों का पार्ट कहाँ तक रहेगा, हाड़ौती की चट्टानें कहाँ तक फैली हुई है। तो ये जियोमॉर्फोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी जो भूगर्भिक संरचनाओं का अध्ययन करता है, यानी जो जियोलॉजी स्टडी होती है जिसमें अपने खनिजों की खोज होती है, चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, तो वो विभाग बताएगा कि कौन से फिजिकल डिवीजन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स या चट्टानें कहाँ तक है, तो उनके द्वारा जब डेटा बताए जाएंगे फाइनली तो तब होगा। तो इसका मीनिंग है जिलों के डेटा अभी अपने को पुराने वाले मेंशन करने हैं। तो राजस्थान के अंदर डेजर्ट या मरुस्थलीय भाग जो है, मरुस्थलीय भाग जो है अरावली के पश्चिम में 13 जिले मानते हैं। अभी यह स्टेटमेंट सुनना, अरावली के पश्चिम में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली, अरावली का पश्चिमी भाग जिसमें सिरोही भी काउंट होता है, लेकिन सिरोही मरुस्थलीय जिला नहीं है, तो अपने सिर्फ अरावली के पश्चिम के जिलों की बात की है, डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं की। तो अरावली के पश्चिम में डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें फैक्ट आंसर रहेगा आपका 13 डिस्ट्रिक्ट, 13 जिले। अरावली के पश्चिम में मरुस्थलीय जिलों की संख्या डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट, तो जब मरुस्थलीय जिलों की बात आती है तो आंसर उसमें रहता है 12 जिले। तो उस समय सिरोही की काउंटिंग को कम किया जाता है, तो सिरोही वैसे अरावली के पश्चिम का ही जिला है, लेकिन वो डेजर्ट नहीं है। तो जैसे ही अरावली के पश्चिम में मरुस्थलीय जिले पूछे जाएं तो सिरोही को कम करके आंसर बताएंगे 12, और सिर्फ सिंपल जिलों की काउंटिंग पूछी जाए, डेजर्ट या नॉन डेजर्ट ऐसा कोई शब्द यूज नहीं किया जाए, तो अरावली के पश्चिम में जिले कितने हैं, तो आंसर रहेगा 13 जिले। हालांकि अब नहीं पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि अब कुछ जिले बढ़ चुके हैं, जैसे जोधपुर से फलोदी हो चुका है, बाड़मेर से बालोतरा हो चुका है,
नागौर से डीडवाना कुचामन हो चुका है। तो तीन मेन जिले तो यहीं पे आपके बढ़ चुके हैं। लेकिन एक ब्यावर का जो हिस्सा है उसमें पाली का हिस्सा मर्ज किया गया है। तो उस ब्यावर को क्या डेजर्ट में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, या ब्यावर को मेन अरावली का हिस्सा मानेंगे, तो ये डिसाइड अपन नहीं कर सकते, ना कोई गाइड करेगी। ये फाइनली डिपार्टमेंट के जब डेटा आएंगे तो ऑथेंटिक बुक्स इनको लिखना स्टार्ट कर देंगे। फिर बाद में हम जिलों की कुछ संख्या को इंक्रीज कर लेंगे। तो अभी अपने को डेटा यहाँ पे डेजर्ट की तरफ कितना लेके चलना है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 12। तो अरावली के पश्चिम में जिले कितने हैं, यानी हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट विच आर सिचुएटेड टू द वेस्ट पार्ट ऑफ अरावली। अरावली के पश्चिम की तरफ या पश्चिम की ओर कितने जिले स्थित हैं, तो आंसर रहेंगे 13 जिले। और अरावली के पश्चिम में डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट कितने, मुस्लिम जिले कितने, तो आंसर रहेगा 12। तो यहां भी अपने डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट की काउंटिंग लिखी है 12। हाड़ौती का जो पार्ट है वो मुख्यतः 7 जिलों में विस्तृत है। अब आपको लगेगा सर हमने तो 4 ही सुने, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो वो कोटा संभाग है, ना कि हाड़ौती फिजिकल डिवीजन। हाड़ौती फिजिकल डिवीजन तो जो बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ भाग, अर्थात जिसमें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये पार्ट तो है ही है 4 जिले। इनके साथ इसमें 3 जिले और ऐड हैं। बूंदी के पश्चिम वाला भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के जस्ट नीचे वाला चित्तौड़, और चित्तौड़ से जस्ट नीचे वाला जो भाग है प्रतापगढ़। तो इस तरीके से इसमें 3 पार्ट रहेंगे आपके, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और प्रतापगढ़। तो इन 3 की भी काउंटिंग एज ए फिजिकल डिवीजन के रूप में हम करते हैं। ये कल्पेश सोलंकी है, इनसे एक बार कांटेक्ट करना। कल्पेश सोलंकी, आप अपने जो मैसेज टाइप किया है उसमें आप अपने नंबर एक बार डाल दीजिएगा। चलो अभी आप एक बार नंबर टाइप करके आप नंबर बता दीजिए ताकि आपके नंबर है, क्योंकि मैसेज आपके प्राइवेट हैं तो नंबर लीक नहीं होंगे, ताकि टीम आपसे कांटेक्ट कर ले। ये कल्पेश जी के नंबर है, इनको कांटेक्ट करना। ठीक है, टीम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो वीर का क्वेश्चन है सर, अरावली में 13 जिले माने गए हैं या 7 जिले। तो अरावली पे बात करेंगे, अभी अरावली में नहीं आए अपन, अरावली के वेस्ट की बात कर रहे थे अभी। तो अरावली के पश्चिम में अपने 13 जिले हैं, जिसमें मरुस्थलीय जिले डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो मरुस्थलीय जिलों की काउंटिंग हमने लिखी है 12। हाड़ौती में बोलने में तो यूं लगता है कि हाड़ौती में 4 ही जिले बोले जाते हैं, तो वो हाड़ौती नहीं, कोटा संभाग है वो एक पॉलिटिकल एरिया है। जबकि ज्योग्राफिकल जो बेसाल्ट चट्टाने हैं हाड़ौती की, वो 7 जिलों में फैली हुई हैं। यानी जो बूंदी में है उस प्रकार की भीलवाड़ा में भी है, जो कोटा में है वैसी चट्टाने चित्तौड़ की तरफ भी है, और चित्तौड़ से अलग हुआ प्रतापगढ़ भी इसमें शामिल है। तो हाड़ौती में अपने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने लेने, अपने को 7। मैदान की तरफ आएंगे तो उसमें अपने को लेने हैं 10। और अरावली की तरफ आएंगे तो अरावली में 2 डेटा है, यहाँ पे भी जैसे 7 में यहाँ 3 जोड़े 10, यहाँ पे भी एक बार 3 जोड़ दो 10, 10 में 3 हट के इसका मीनिंग 13 या 13। एक बार 10 में से 3 घटा के और फिर लिखने हैं 7, लेकिन 7 लिखने से पहले लिखिए मेनली 7 डिस्ट्रिक्ट, यानी मुख्यतः 7। तो मुख्यतः 7 का मीनिंग क्या है, तो मुख्यतः 7 का मीनिंग यह है कि अरावली की जो चट्टाने हैं वो लगभग 13 जिलों तक फैली हुई है। लेकिन ऐसे जिले जिनके पास अधिकांश हिस्सा अरावली का है, यानी अरावली जिन जिलों में ज्यादा एरिया में फैली हुई है, यानी जिन जिलों के अंदर अरावली का एरिया ज्यादा कवर हो रहा है, इसका मीनिंग वो मुख्य अरावली का जिला माना जाएगा। तो मुख्य या मेनली डिस्ट्रिक्ट पूछे जाए तब रहेगा 7। और 7 अगर ऑप्शन में नहीं हो, सिंपल पूछा अरावली कितने जिलों तक विस्तृत है, तो तब आंसर मान लिया जाएगा 13।
और दोनों जब एग्जाम में आ जाएं तो थोड़ा शब्दों को देखना। सिंपल अरावली डिस्ट्रिक्ट पूछे तो तेरा ठीक रहेगा फिर। और मुख्यतः अरावली या मेनली अरावली कितने डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है, तो मेनली वाला शब्द ये अपने हिंदी ग्रंथ अकादमी में लिखते हैं, तो उसमें माना जाता है 7 डिस्ट्रिक्ट को। अब उसमें मेनली जो 7 डिस्ट्रिक्ट माने गए वो कौन से हैं, तो अरावली वाली, क्योंकि अरावली एक इंपॉर्टेंट पार्ट है तो अरावली में उनका पता होना चाहिए। जिसमें एक तो मध्य अरावली का मुख्य जिला अजमेर है, उसके ऊपर की तरफ जो जिले हैं उसमें जयपुर, अलवर, और जयपुर के ईस्ट में एक डिस्ट्रिक्ट आता है दौसा। तो उत्तरी अरावली में 3 जिले, मध्य अरावली का अजमेर डिस्ट्रिक्ट, फिर सदन के अंदर माना गया एक तो सिरोही, जहां अरावली की सर्वोच्च चोटियां हैं, एक तरफ राजसमंद, और एक राजसमंद के दक्षिण की ओर उदयपुर, जहां अरावली का विस्तार सर्वाधिक है। तो 3 इसमें दक्षिण में, 3 उत्तर में, और एक बीच में अजमेर। तो मेन जो 7 माने गए हैं वो इस तरीके से माने हुए हैं। तो इस तरीके से अपना जो डिस्ट्रिक्ट वाला पार्ट है ये भी कंप्लीट हो गया। तो ये 3 पार्ट आपके फैक्ट वाले हैं जो थोड़े से ठीक तरीके से कवर करने हैं अपने को। चलो बाद में बात कर लेंगे इनसे। ठीक है। तो जो भौतिक प्रदेश वाला पार्ट है उसमें 3 पॉइंट जिनके ऊपर अभी अपनी बात हुई है, वो एक तो फिजिकल डिवीजन के एरिया को लेकर, एक इनकी पॉपुलेशन या जनसंख्या को लेकर, और एक इनके नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट या जिलों की संख्या को लेकर। तो क्षेत्रफल के अंदर तो आपको पश्चिम से पूर्व का सीक्वेंस याद होना चाहिए, यानी डेजर्ट के पास सबसे बड़ा एरिया, उसके बाद में नेक्स्ट जो इसको 70 तक पहुंचाएगा रावली, और जब 2 कंप्लीट हो जाएंगे तब बाद में हम करेंगे 2 और 3, यानी मैदानी भाग 23%, और बचा हुआ जो सबसे छोटा भाग है वो हाड़ौती। जनसंख्या में मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, पश्चिम के 2 भाग 50%, पूर्व वाले 2 भाग 50%, या फिर हाइट वाले 10 और 11, और कम हाइट वाले भाग 39 और 40। डिस्ट्रिक्ट है डेजर्ट में 12, फिर काउंटिंग आप ईस्ट की ओर से याद करो, 7 जिले हाड़ौती में, मैदान में 10, 3 जोड़े, फिर अरावली में 3 और जोड़े 13, और अरावली में एक डेटा और यूज करते हैं मेनली 7, मुख्यतः 7। तो मेनली टाइटल के साथ पूछा गया तो आंसर मानना है 7। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें सोइल या मिट्टी को लेकर, यानी अभी 3 फैक्ट वाले पॉइंट इसमें अपने कवर हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट तक। तो डिस्ट्रिक्ट के बाद में हम सोइल या मिट्टी को लेकर बात करेंगे। तो यहां अपन शॉर्ट में इनको लिख लेते हैं, ये वाला पार्ट अपना डेजर्ट यानी डी, डेजर्ट या मरुस्थल। इस मरुस्थल के ईस्ट वाला भाग अपना अरावली, अरावली के ईस्ट वाला पार्ट है ईस्टर्न प्लेन पूर्वी मैदान, और इसके बाद वाला जो भाग है वह है हाड़ौती। हाड़ौती प्लेट्यू या हाड़ौती पठार। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वेस्टर्न पार्ट है, जिसमें मुख्यतः बलुआ पत्थर या बलुआ पत्थर चट्टाने पाई जाती है, यानी सैंडस्टोन रॉक्स या सैंडस्टोन पाया जाता है। और बलुआ पत्थर का जब इरोजन होता है, टूटता है, तो इसमें मोटे पार्टिकल्स बनते हैं, बालू बालू कण बनते हैं। तो मोटे पार्टिकल्स जैसे बारीक कण जो होते हैं, उन बारीक कणों को हम कहते हैं क्ले पार्टिकल्स यानी चीका, जो अपने मुख्यतः काली मिट्टी में, गांव के अंदर तालाब की मिट्टियों में,
नदियों के मिट्टियों में जो काफी बारीक कण होते हैं वो होती है चीका मिट्टी। चीका से जो थोड़ी मोटी होती है उसको हम कहते हैं सिल्ट। जो कई बार अपने नाली में जो गाद होती है उस गाद का इंग्लिश मीनिंग होता है सिल्ट। तो जो ये कले वाली है ये तो बारीक मिट्टियां होती हैं, चिकने टाइप की चीका मिट्टियां। इनसे मोटी होती है उसको हम कहते हैं सिल्ट या गाद। गाद से जो मोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कहते हैं सैंड या रेत। तो पश्चिमी राजस्थान के जो मिट्टी के कण है वो थोड़े मोटे हैं, इस कारण इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं सैंड, सैंड या रेत। तो मोटे पार्टिकल होने के कारण ये रेत या इसको कहा जाता है रेतीली मिट्टी। और बलुआ पत्थर से बनने के कारण इसको एक नाम और दिया जाता है बलुई मिट्टी, क्योंकि बलुआ पत्थर का भी इंग्लिश मीनिंग यही होता है सैंड स्टोन, बलुआ पत्थर। तो सैंड स्टोन के कारण बनी हुई मिट्टी को कहेंगे सैंडी सॉइल, सैंडी यानी बलुई मिट्टी। तो बलुआ पत्थर के कारण इसको यह टाइटल मिला हुआ है। बलुआ पत्थर से बलुई मिट्टी और मोटे पार्टिकल्स के कारण रेतीली मिट्टी। जैसे हम मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे तो उसके और भी बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि मरुस्थलीय मिट्टियां हैं सामान्यतः शुष्क होती हैं तो इनको एरिड सॉइल भी कहते हैं। ये डेजर्ट में इस कारण इसको डेजर्ट सॉइल भी कहा जाता है मरुस्थलीय मिट्टी। पार्टिकल्स मोटे होने के कारण इसमें जैसे ही सिंचाई करेंगे पानी तुरंत नीचे बैठ जाता है, इस कारण इनको प्यासी मिट्टी अर्थात थरस्टी सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो मरुस्थल वाले क्षेत्र में सॉइल वाला जो पॉइंट है, तो सॉइल वाले पॉइंट में हम लेके चलेंगे इसमें रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी। अरावली वाला तो अरावली पर्वतमाला है तो उसमें पाई जाने वाली मिट्टी को एक तो पर्वतीय मिट्टी माउंटेन सॉइल। और पर्वतों में हमें पता है कि जो अपरदन होता है तो नीचे की ओर कंकर पत्थर जमा होते हैं, यहाँ मिट्टी की कभी भी पूरी लेयर नहीं बन पाती, क्योंकि चट्टानें अलग अलग नेचर की होती हैं, कुछ मुलायम होती हैं कुछ कठोर होती हैं। तो कठोर एरिया में मिट्टी की लेयर वैसे नहीं बनती जैसे अपने खेतों में होती है। जैसे अपने खेत में तो अपन क्या करते हैं, मिट्टी में मुट्ठी डाल के और उसमें मिट्टी भर लेते हैं, लेकिन अरावली में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने प्रयास भी किया या तो बढ़े हुए नाखून तोड़ लोगे आप, और ज्यादा प्रयास किया तो हो सकता है अंगुलियां टूट जाएं। तो इस कारण पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टियों को कहते हैं अनकम्प्लीट फॉर्मेशन सॉइल, अधूरे निर्माण की मिट्टियां। तो इन मिट्टियों में कृषि कम और मुख्यतः वन संपदा ज्यादा पाई जाती है। अभी आप देखो अरावली के ऊपर कितनी हरियाली है, तो वो हरियाली हमारे खेत नहीं है वहां, वो वेजिटेशन या वनस्पति है। तो उन अरावली वाली मिट्टी या अरावली वाले क्षेत्रों में वन अधिक होने के कारण उस मिट्टी को जनरली पर्वतीय मिट्टी के साथ वन्य मिट्टी भी कहा जाता है। तो अरावली में वन अधिक होने के कारण वन्य मिट्टी अर्थात फॉरेस्ट सॉइल। बाद में आता है पूर्वी मैदान। तो पूर्वी मैदानी भाग है वो मुख्यतः नदियों के द्वारा जो मिट्टी जमा की जाती है। तो नदियों में क्या होता है, जल होता है, और जल के द्वारा जो मिट्टी बिछाई जाती है उसको कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को जनरली हम कछारी मिट्टी भी कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए शब्द यूज होता है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल या नदियों के डेल्टा में भी यही मिट्टी होती है, इस कारण इसको डेल्टाई सॉइल भी कहते हैं। तो आगे जब मिट्टी पढ़ेंगे तो सारे उपनाम लिखेंगे, यहाँ सामान्य शब्द जलोढ़ याद रखिएगा, जलोढ़ या कछारी मिट्टी। फिर बाद में हाड़ौती का पठार जो बेसाल्ट लावा चट्टानों से बना हुआ है, उनके टूटने से बनी हुई मिट्टी है काली मिट्टी, जिसमें कॉटन या कपास का अधिक उत्पादन होने के कारण इसको कपासी मिट्टी भी कहा गया है अर्थात कॉटन सॉइल। और इसी मिट्टी के लिए एक शब्द और भी यूज किया जाता है रेगुर मिट्टी। ये मुख्यतः महाराष्ट्र गुजरात की ओर अधिक होती है जिसमें कॉटन या कपास ज्यादा है। राजस्थान में कॉटन हाड़ौती की ओर कम है। हमारे राजस्थान में हनुमानगढ़ में कॉटन अधिक होता है। इसका मीनिंग जहाँ पे फसल के अकॉर्डिंग जो क्रॉप्स है वो किसी स्पेसिफिक मिट्टी में थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन उसका रीजन एकमात्र मिट्टी नहीं होता है। उस फसल की किस प्रकार की वैरायटी आपने काम में ली है, किस प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर आपने काम में लिया है, अर्थात फर्टिलाइजर कैसे यूज किया आपने, उसके बाद में आपने सिंचाई टाइम टू टाइम की या नहीं की, और अंतिम बाद में कुदरत के ऊपर या नेचर पे डिपेंड करता है कि फसल पकते टाइम धूप ठीक थी या नहीं थी,
बारिश तेज आ गई थी, तो इसका मीनिंग डिपेंड सारी चीजों पे करता है। और कपास के लिए सबसे अनुकूल दशाएं होती है हनुमानगढ़ की तरफ, तो इसका मीनिंग है कि इसका प्रोडक्शन हनुमानगढ़ में ज्यादा होता है। लेकिन जनरली हम भारत में या विश्व में देखें या किसी भी दूसरे रीजन में देखें तो सामान्यतः कॉटन ब्लैक सोइल में ज्यादा उत्पादित होता है। उस आधार पर ब्लैक सोइल को कॉटन सोइल कहा है। तो इस गलतफहमी में आप ये मत मानना कि राजस्थान में कॉटन हाड़ौती में ज्यादा होता है। राजस्थान में हाड़ौती का मीनिंग है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग, जबकि कॉटन का एरिया राजस्थान के उत्तर पश्चिम में है। जैसे मेन जिला हनुमानगढ़, फिर पश्चिम की ओर चलेंगे गंगानगर, फिर उसके नीचे की ओर चलेंगे जोधपुर। तो आप सोचिए मरुस्थल जैसे जिले, जोधपुर भी नंबर 3rd रैंक पे है। तो ये तो भारत और विश्व के अकॉर्डिंग बोला गया जहां काली मिट्टी में कॉटन ज्यादा होता है। तो ये सोइल वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में मोटे कण वाली मिट्टी यानी बलुई मिट्टियां, अरावली पर्वत है तो पर्वतीय मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी में वन होते हैं, इस कारण उसको फॉरेस्ट सोइल भी कहते हैं। मैदानी भागों में नदियां अर्थात जल होता है तो जल के द्वारा बिछाई गई जलोढ़ एलुवियल सोइल, और हाड़ौती की तरफ होती है ब्लैक सोइल। फिर हम बात करते हैं मुख्यतः क्लाइमेट या जलवायु के ऊपर। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है जहां वर्षा कम है तो वहां के क्लाइमेट को माना गया है एरिड, और डेजर्ट का ही दूसरा पार्ट है जिसको माना गया है सेमेरिड। उसके बाद अरावली वाले हिस्से में जो वर्षा है वो मुख्यतः मैदानी भाग से, यानी मैदानी भाग की वर्षा को या जलवायु को हम मानते हैं आर्द्र जलवायु। और हाड़ौती, और हाड़ौती के साथ अपना राजस्थान का दक्षिणी भाग जो माही मैदान है, इसमें अधिक वर्षा के कारण इसको माना गया है अति आर्द्र। और मैदानों से कम वर्षा अरावली में, तो इसमें उप लगा देंगे उपार्द्र। तो अरावली से इधर तीनों टाइटल अपने वैसे देखा जाए तो इंग्लिश मीनिंग में तीनों में ह्यूमिड शब्द होता है, आर्द्र जलवायु होती है। तो मैदान वाला तो ह्यूमिड आर्द्र है, ह्यूमिड से थोड़ा कम होता है तो सब ह्यूमिड, और उससे अधिक होता है तो वेरी ह्यूमिड। तो ये रहेगा आर्द्र से कम उपाद्र। औसत वर्षा आर्द्र, औसत से अधिक होती है तो अति आर्द्र। और डेजर्ट की जलवायु कैसी होती है, एरिड और सेम एरिड। तो राजस्थान के देखने में तो भौतिक प्रदेश 4 हैं, लेकिन इनमें क्लाइमेट कितनी है 5, क्योंकि डेजर्ट में हमने 2 लिखे हैं, एक तो एरिड और एक एरिड के बाद वाला ये हिस्सा सेम एरिड, और बाकी आगे वाले 3 भागों में केवल 3 ही है, जबकि डेजर्ट में 2 हैं। तो टोटल फिजिकल डिवीजन कितने हैं, भौतिक प्रदेश हैं 4, क्लाइमेट कितनी है 5। तो इनकी सोइल के साथ नेक्स्ट पॉइंट यानी मिट्टी के साथ नेक्स्ट पॉइंट होता है जलवायु। तो जलवायु में डेजर्ट में कौन कौन से, डेजर्ट में शुष्क एवं अर्ध शुष्क, एरिड एंड सेमी एरिड। मैदानी भाग में औसत वर्षा होती है अर्थात आर्द्र जलवायु है, जबकि अरावली में उससे कम है तो इसको कहेंगे उपार्द्र। यानी मैदानी भाग में ह्यूमिड क्लाइमेट है तो इधर सब टाइटल लगा के फिर लिखा जाएगा सब ह्यूमिड, जबकि राजस्थान का जो हाड़ौती वाला पार्ट है उसमें ह्यूमिड से भी ज्यादा वर्षा तो ये वेरी ह्यूमिड। यानी अति आर्द्र। तो जलवायु है, सामान्य जलवायु वर्गीकरण है, उसमें जनरली बेस होता है क्लाइमेटिक फैक्टर अर्थात वर्षा। क्योंकि आप किसी भाग को शुष्क कहते हैं, अर्ध शुष्क कहते हैं, एवरेज से कम वर्षा उपाद्र या आर्द्र या अति आर्द्र कहते हैं। तो ये शुष्क आर्द्र ये शब्द क्लाइमेट में यानी जलवायु के अंदर मुख्यतः वर्षा के आधार पे है। तो ये सामान्य जलवायु वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया, जलवायु के आधार पर 5, जबकि फिजिकल डिवीजन कितने हैं 4। तो इन भौतिक प्रदेशों के बारे में अपना जो जनरल स्टडी था, यानी एरिया को लेकर, पॉपुलेशन को लेकर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट को लेकर, लास्ट में मिट्टी और जलवायु को लेकर, ये अपना कंप्लीट हो गया है। अब उसके भौतिक प्रदेश जो हम
पश्चिमी राजस्थान से यानी डेजर्ट से और कंटिन्यूस पूर्व की ओर हाड़ौती की तरफ पढ़ेंगे। तो वो कल स्टार्ट करेंगे अपन 1 बाय 1। और कल आप लोगों का टेस्ट भी है संडे को, तो पढ़ाई कीजिए अच्छे से। थैंक यू। हाँ, टेस्ट वैसे तो अपलोड हो गए हैं, लेकिन वो ओपन बाद में होगा शायद 3 बजे। हाँ, तो वो टेस्ट अपलोड होगा, अपलोड हो चुका है, वो शो आपको होगा 3 बजे। तो 3 बजे आप टेस्ट दीजिएगा। कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम हो या कोई ऐसा कुछ टफ क्वेश्चन लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बाद में बातें करेंगे उनको लेकर। अच्छा, ऑनलाइन। अच्छा, वीर का एक क्वेश्चन है कि सर मरुस्थल में जो अदर प्लेटफॉर्म है उसमें जिले थोड़े से अलग लिए गए हैं। तो देखो, ये अपने जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये ऑथेंटिक सोर्स हिंदी ग्रंथ अकादमी उनसे लिए हुए हैं। जैसे एनसीईआरटी की या राशन बोर्ड की किसी बुक में 16 लिखे हुए हैं, तो ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन वाला क्वेश्चन वैसे तो देखो एग्जाम में आएगा नहीं। बाकी ऑथेंटिक सोर्स हरिमोहन सक्सेना हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, उनको देखते हुए क्वेश्चन फिर डिलीट भी हो जाएंगे। तो ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है, टिकते भी नहीं है, तो इसमें बिल्कुल बेफिक्र हो। और अभी एग्जामिनर को पता है जिले बड़े हैं और उनके ये नए जिला नए जो डेटा है ये अपडेट नहीं हुए हैं, तो वो खुद भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को बनाने से बच रहे हैं। आप देखिए पुराने जो नए जिले बनने के बाद में इन पे अगर कोई इस प्रकार का जिलों के एरिया को लेकर, इनके अंदर इनकी संख्या को लेकर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है एग्जाम में। तो इसका मीनिंग अभी एक कॉन्ट्राडिक्शन या विवादित क्वेश्चन में है अभी, तो इस कारण ये नहीं पूछेंगे। चलो, क्लास हम कंप्लीट करते हैं आज की। थैंक यू।